बच्चों, आज हम हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक से लाल बहादुर शास्त्री इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लाल बहादुर शास्त्री इस पाठ को आधा पढ़ चुके हैं। चलिए पहले हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन काफी कष्टों में बीता था, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में निकलने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी थी। एक बार की घटना है, गुरुजी ने सभी को गृह कार्य दिया और दूसरे दिन रैपिड रीडर लाने को कहा, परंतु लाल बहादुर के पास किताब भी नहीं थी और उसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन अपने दोस्त गोलू से उन्होंने रात भर के लिए किताब उधार ले ली, जिससे उसकी नकल उतार सके। बच्चों, किताब उधार क्यों ली थी उन्होंने? क्योंकि वे उस किताब की नकल उतार सके। तो यहाँ तक की कहानी बच्चों हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी गोलू बोला, ठीक है। जब उन्होंने गोलू से किताब रात भर के लिए उधार मांगी तो गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोनों मुसीबत में इसलिए पड़ जाएंगे कि तुम्हें भी डांट पड़ेगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। तो लाल बहादुर क्या बोले? लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था। बच्चों, पहले के जमाने में लोग कैसे पढ़ाई करते थे? पहले के जमाने में लाइट नहीं थी। लोग लालटेन जलाकर मिट्टी का तेल जिससे जलता था, लालटेन किससे जलता था? मिट्टी के तेल से जलता था। तो लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था। लोग लालटेन जलाकर पढ़ते थे और लाल बहादुर के घर में क्या खत्म हो गया था? मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। दृढ़ संकल्प अर्थात पक्का इरादा कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा अर्थात रुकावट, किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने रात भर में बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। चलिए बच्चों, आगे इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्द क्या है? दृढ़ संकल्प। उसका अर्थ क्या है बच्चों? पक्का इरादा। बाधा, रुकावट। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने रात भर में किताब की पूरी नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखना प्रारंभ किया। जब वे लाल बहादुर के पास आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है? लाल बहादुर अपनी किताब दिखाकर बोले, सर, सर, वह मेरे। गुरुजी गुस्से से बोले, सर, वह क्या लगा रखा है? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर, यह रैपिड रीडर ही है। सर, यह रैपिड रीडर ही है। तो बच्चों, अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें जब देखना प्रारंभ किया, सब बच्चों की किताबें देखते हुए जब वे लाल बहादुर के पास आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है? तो लाल बहादुर ने क्या किया? लाल बहादुर ने अपनी कॉपी दिखाकर बोले, जिसमें वे किताब से नकल उतारे थे, उस कॉपी को दिखाकर बोले, सर, डरते हुए बोल रहे थे, सर, सर, वह मेरे।
तो गुरुजी को गुस्सा आ गई। गुरुजी गुस्से से बोले, सर वह क्या लगा रखा है, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। गोलू लाल बहादुर डर गया था और वह जवाब नहीं दे पा रहा था। तो गुरुजी गुस्से में बोले, सर वह क्या लगा रखा है, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। गोलू ने लाल बहादुर की तरफ से क्या बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास, चलिए बच्चों इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गुस्सा, क्रोध। आगे बढ़ेंगे। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। फिर प्यार से लाल बहादुर के जब वे गोलू ने कहा कि सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली है। रैपिड रीडर की यह किताब इसने पूरी इस कॉपी में लिख ली है। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। बच्चों, गुरुजी का गला भर आया। फिर प्यार से लाल बहादुर के, आगे बढ़ेंगे, लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। गुरुजी ने लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है। आज से अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है। कभी तुम संकोच मत करना। संकोच अर्थात हिचक मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य, अवश्य अर्थात जरूर ही हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगे। चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। आवश्यकता, जरूरत, संकोच, हिचक। आइए आगे बढ़ेंगे। जब लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे। वे लोभ, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। बच्चों, जब लाल बहादुर बड़े हुए, जब उनका बचपन बीत गया, जब वो बड़े हो गए, तो वे भी महात्मा गांधी के साथ, गांधी जी का नाम तो आप लोगों ने सुना है, वे लाल बहादुर जी महात्मा गांधी के साथ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए, आजाद अर्थात स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। हमारा भारत पहले क्या था बच्चों? गुलाम था। किसके? ब्रिटिशों के। जो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, उनके वे हमारे भारत माता पर जो है अपना शासन कर रहे थे। तो भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए लाल बहादुर जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाल बहादुर ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव, सदैव अर्थात हमेशा, देश हित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे।
वे लोभ, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। संग्राम, लड़ाई, युद्ध, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को सदैव देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे और अनाज की कमी हो गई, जब अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना न पकाने का आदेश दिया। उन्होंने, किसने? लाल बहादुर ने। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। कब? कभी बच्चों? कौन से सन में? 1965 में उन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को सदैव देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे, देश की स्थिति बिगड़ रही थी और अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में तो आप जानते ही हो, सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना न पकाने का आदेश दिया। उन्होंने क्या किया? अपने घर में, स्वयं अपने घर में एक दिन, सप्ताह में एक दिन खाना न बनाने का आदेश दिया। चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके कठिन शब्द देखेंगे। सदैव, हमेशा, आदेश, आज्ञा। आगे बढ़ेंगे। बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। जय जवान जय किसान का संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने ही दिया था। बाद में किसने? लाल बहादुर जी ने बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर, जो उनका घर था, उसके पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया। लाल बहादुर जी ने स्वयं खेती करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? जो उनका घर था उसके पीछे की जमीन पर। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। जय जवान जय किसान का संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने ही दिया था। किसने दिया था बच्चों? जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने, शास्त्री जी ने ही दिया था। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। निवास स्थान, जहां उनका घर था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा में भर दिया। शास्त्री जी ने गांधी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी। बच्चों, सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, जंग अर्थात युद्ध का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया। किसने? शास्त्री जी ने। और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। ऊर्जा अर्थात ताकत से भर दिया। शास्त्री जी ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा। शास्त्री जी ने
गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसके कठिन शब्द देखेंगे, अभूतपूर्व, अनोखा। चलिए आगे चलते हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर वे हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। बच्चों, एक साधारण आदमी मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को भी छू सकता है। किसने कहा, किसकी मेहनत से यह साबित हुआ? लाल बहादुर जी की मेहनत से यह साबित हुआ कि एक साधारण आदमी भी अपनी मेहनत और लगन के बल पर, अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान, भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान से? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर वे हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। चलिए बच्चों, इसके कठिन शब्द देखेंगे। असाधारण, अनोखा, सम्मान, आदर। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ से हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं? बच्चों, इस पाठ से हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं? आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चलिए, पहला क्या है? कठिन परिस्थितियों में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, हमें कभी भी उनसे डरना नहीं चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों? हमें हमेशा अपना कार्य परिश्रम और लगन से करना चाहिए। बच्चों, हमें सदैव अपना कार्य पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ऐसा करने पर हम अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। समझ में आया बच्चों? बच्चों, आज यहाँ पर यह पाठ पूर्ण हुआ। अब हम यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए बच्चों, और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में लाल बहादुर इस पाठ को निकालकर, जहां पर लाल बहादुर यह पाठ लिखा हुआ है वहां पर आज की डेट लिखिए। चलिए बच्चों, अब पेज नंबर 145 पर आइए। वहां पर देखिए 145 पर सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। पहला क्या है बच्चों? उसमें पहला प्रश्न क्या है? क, शास्त्री जी के बचपन का क्या नाम था? क्या आएगा बच्चों? मैं पाठ आपको पढ़ा चुकी, पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं। आधा भाग हम पिछले भाग में पढ़े थे, आधा भाग हमने यहाँ पर पूरा किया। तो बताइए बच्चों, शास्त्री जी के बचपन का क्या नाम था? क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? नन्हे। सही का निशान लगाइए नन्हे पर। हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ख, सन 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? कौन सा आंदोलन चलाया बच्चों? सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। हो गया? सभी लोग अपनी अपनी बुक में टिक करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, शास्त्री जी को कौन से सम्मान से
सम्मानित किया गया? बताइए बच्चों, शास्त्री जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उस पर सही का निशान लगाइए, भारत रत्न पर। चलिए आगे चलते हैं। घ, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? पहला वाला उत्तर सही है, 11 जनवरी 1966। हो गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, लोभ, लोभ का समान अर्थ क्या होगा? लालच। लोभ का समान अर्थ क्या होगा? लालच। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? लालच पर। यह देखिए, सम्मान का आदर, किस पर सही का निशान आएगा? सम्मान किसके साथ रेखा खींचेंगे हम? आदर के साथ हम रेखा खींचकर मिलाएंगे। बाधा, बाधा किसके साथ आएगा बच्चों? बाधा रुकावट के साथ रेखा खींचकर हम मिलाएंगे। अपनी अपनी बुक में मिलाते चलिए मेरे साथ। सर्वोपरि, सर्वोपरि का क्या आएगा बच्चों? सबसे नीचे वाला देखिए, सर्वोपरि का सबसे ऊपर। सम्मान आदर, बाधा रुकावट, सर्वोपरि सबसे ऊपर, स्वतंत्र का बच्चों आजाद। हो गया बच्चों? आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बुक में मिला लिया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम जोड़ी मिलाएंगे। असाधारण अनोखा, किसके साथ मिलाएंगे हम? अनोखा के साथ। स्वार्थ, स्वार्थ किसके साथ मैच होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला, स्वार्थ अपना मतलब। ये देखिए, असाधारण अनोखा, स्वार्थ अपना मतलब, संग्राम युद्ध, दृढ़ संकल्प पक्का इरादा, संकोच हिचक के साथ मिलाएंगे हम। अपनी अपनी बुक में मिला लीजिए बच्चों। हो गया? आप सभी लोगों का हो गया? तो बच्चों यहाँ तक के अभ्यास कार्य को हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। अब इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।